हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैश बुक हमने फिनिश कर दिया है और कैश बुक का अब सेकंड पार्ट जो हमारे पास बचता है वो बचता है पेटी कैश बुक। जनरल कैश बुक जहां पर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का पार्ट हमने समझ लिया है, आपने लगा भी लिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या है, इसका एक आइडिया लेते हैं भाई। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक हमारे लिए सबसे पहले तो पेटी कैश बुक। अब पेटी का मतलब क्या होता है? दिस इज पेटी नॉट प्रिटी, तो ध्यान रखिएगा भाई। पेटी कैश बुक है, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। अब स्मॉल कैश बुक का मतलब क्या छोटी कैश बुक होती? नहीं भाई, छोटी नहीं होती, साइज में उतनी ही बड़ी होती है, बड़ी ही होती है कैश बुक से। It is a cash book where you will record petty expenses of the business. A cash book which is prepared to record the petty expenses. It is a book which is prepared to record petty expenses. पेटी एक्सपेंसेस यानी छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। अब एज द साइज ऑफ अ बिजनेस एक्सपैंड्स, जो कैशियर होता है उसके ऊपर बहुत ही बर्डन आ जाता है और कैश बुक बहुत ही हैवी हो जाती है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। सो हेड कैशियर का बर्डन कम करने के लिए हम एक और कैशियर को अपॉइंट कर देते हैं जो कि बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड करता है, एंड दैट कैशियर इज कॉल्ड पेटी कैशियर। तो पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर बनाता है पेटी कैश बुक को, जो कि चीफ कैशियर, हेड कैशियर या मेन कैशियर के अंडर वर्क करता है। अब ये सिस्टम हमारा कैसे चलेगा? पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए हम फॉलो करते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब व्हाट इज दिस इम्प्रेस्ड सिस्टम? ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी कैश बुक, ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या काम करते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास एक कैशियर होता है। कैशियर होगा, ये मोटा कैशियर है, यानी इसको बोलते हैं हेड कैशियर। हेड का मतलब हो गया चीफ कैशियर भी आप बोलते हो। अब हेड कैशियर के पास बहुत सारा बर्डन था, काम को लेके टेंशन में था, बेचारे के पसीने छूट रहे थे। तो ऐसे में इसने क्या किया, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो एक अपने अंडर एक नया कैशियर अपॉइंट करता है। ये थोड़ा सा स्लिम ट्रिम है, छोटा कैशियर है, इसको बोलते हैं पेटी कैशियर। और ये क्या करेगा, जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस अप टू रुपीज, आप ये भी ध्यान रखिए, अप टू रुपीज 1000, 1000 रुपए तक के जितने भी खर्चे हैं उनको ये रिकॉर्ड करने लग जाता है। तो ये एक जो बुक बना रहा है वो बनाएगा पेटी कैश बुक। ये क्या बना रहे हैं भाई साहब? ये मेन कैश बुक बनाते हैं। इनको बहुत ज्यादा ट्रबल ना हो, बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, तो इनके बर्डन को कम करने के लिए हम एक नए कैशियर को अपॉइंट कर जाते हैं, वो जो कहलाता है पेटी कैशियर। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? चीफ कैशियर एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि भाई हर महीने हम आपको सपोज लेट से 10,000 का अमाउंट फिक्स कर देते हैं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होता है कि भाई हर महीने के बिगिनिंग में आपको हम 10,000 रुपए का एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। बिगिनिंग में यू विल हैव 10,000, ये कहते हैं हेड कैशियर कहता है पेटी कैशियर, भाई 10,000 रुपए का इम्प्रेस्ड अमाउंट सिस्टम पे हम फिक्स करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग 10,000, और इस 10,000 में से महीने भर के छोटे मोटे खर्चे आप चलाइए। महीने के एंड पर जितना खर्चा कर दोगे, हम अगले महीने की बिगिनिंग में उतना पैसा आपको रिम्बर्स कर देंगे, ताकि फिर से आपके पास 10,000 का बैलेंस मेंटेन हो जाए। से आपको 1 अप्रैल को इम्प्रेस्ड अमाउंट के तौर पर 10,000 रुपए दिया गया। आपने पूरे अप्रैल महीने में टोटल एक्सपेंसेस कर दिए। चीफ कैशियर ने 10,000 रुपए दिए, इन्होंने इनको ट्रांसफर किए 10,000 रुपए एज अ इम्प्रेस्ड अमाउंट।
अब इन्होंने पूरे महीने इसमें से पेटी कैश बुक मेंटेन की और इसमें से कुछ खर्चे किए। कितने खर्चे हो गए? मान लीजिए 9,000 रुपए खर्च हो गए। तो 9,000 रुपए खर्च हो गए, बैलेंस कितना बच गया? 1,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा। तो फिर से 1 मई को टू मेक दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट, चीफ कैशियर पेटी कैशियर को कितना अमाउंट रिम्बर्स कर देगा? जितना खर्चा कर दिया, जितना खर्चा किया वो अमाउंट वापस रिम्बर्स हो जाएगा और 9,000 रुपए और दे देगा। फिर से आपके पास 10,000 का बैलेंस हो गया और यही सिलसिला चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। आपका एक इम्प्रेस्ड अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और हेड कैशियर या चीफ कैशियर उस अमाउंट को हर महीने के बिगिनिंग में मेंटेन कर देता है। 10,000 में से जितना खर्चे होंगे आप खर्चा कर दीजिए, जो बच जाएगा वो आप रखे रहिए, जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो हम दे देते हैं। जितना खर्चा हो गया वो पूरा अमाउंट रिम्बर्स हो जाता है, हर महीने के बिगिनिंग में फिर से 10,000 रुपए आपके पास रेडी रहते हैं। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम और इसी सिस्टम पे हमारी पेटी कैश बुक प्रिपेयर होती है। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम समझ में आ गया। पेटी कैश बुक कौन बनाता है, क्यों बनाता है, ये सारी चीजें क्लियर है। हम आते हैं सीधे फॉर्मेट पे, कैसे बनाया जाएगा भाई। इसका जो फॉर्मेट हम बात करेंगे, फॉर्मेट आप देखिए बहुत ही लेंदी फॉर्मेट होता है अगर आप देखें, और इसके फॉर्मेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस पेटी कैश बुक्स फॉर्मेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट क्या होता है भाई? देखिए, एक पार्ट होता है हमारा जिसके 2 साइड होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और दूसरा पार्ट होता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पार्ट को फोकस करते हैं। इसमें आता है पहला कॉलम आपको जितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, अमाउंट रिसीव कितना हुआ, पेटी कैशियर को कितना पैसा मिलता है, कौन देता है? हेड कैशियर। ठीक है, तो वो इम्प्रेस्ड अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम आप बनाते हैं सीबीएफ। सीबीएफ का मतलब होगा कैश बुक फोलियो, कैश बुक के किस पेज नंबर पर ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी आएगा आपके पास। अगला कॉलम आता है आपका डेट, आप लिखोगे डेट कॉलम। डेट के बाद आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आपने लिखा, फिर आप बनाओगे वीएन दैट इज वाउचर नंबर, और फिर आएगा लास्ट में अमाउंट पेड। ठीक है, अमाउंट पे की जगह पेड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखोगे आपके पास पर्टिकुलर्स का तो सिंगल कॉलम है, लेकिन अमाउंट के डबल कॉलम है। देखिए, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। जैसे कैश बुक मेंटेन करते थे, डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट ऑल पेमेंट्स, तो डेबिट साइड पर इनकम्स जैसे ही पैसा आएगा उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, डेट डाल दोगे, सपोज 2023 अगस्त का महीना है, 1 अगस्त को अगर आपको पैसा मिला तो आप क्या लिखते हो? टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश रिसीव हो रहा है आपको, कौन दे रहा है? हेड कैशियर या चीफ कैशियर दे रहा है। तो जो पैसा आ रहा है इनकम है उसको आप लिखोगे, सपोज 10,000 रुपए था तो 10,000 रुपए आप डेबिट साइड पे लिख दोगे। ये आपका 1 अगस्त को इंप्रेस्ड अमाउंट फिक्स कर दिया। अब इसमें से जितने खर्चे होते जाएंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, जितने भी खर्चे होंगे उसको आप बाय लिख के, पेमेंट्स है बाय, जो भी एक्सपेंस है उसका अमाउंट पेड में आप लिखते जाओगे, जो भी एक्सपेंस है। इस तरीके से आप करते जाओगे, आखिरी में आ जाएगा टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट कितना हुआ ये आपको मिल जाएगा। टोटल इनकम इतनी थी, इसमें से टोटल इतना पे कर दिया, जो भी बच जाएगा उसको आप लिखोगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। जो पैसा बच गया वो कैरीड हो जाएगा, टोटल आ जाएगा फिर से 10,000 रुपए। अब जितना पैसा बच गया था अगले महीने की बिगिनिंग में फिर से आप सितंबर 1 पर आ जाएंगे, तो आप दिखाओगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास पहले से ये जो बैलेंस बचा था वो अमाउंट आ जाता है। एंड दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ पेटी कैश बुक। बहुत ही आसान है, सारे एक्सपेंसेस लिखते जाना है, इनकम लिखना है। पर्टिकुलर का कॉलम एक रहेगा, इसी में आप देखोगे टू भी आ रहा है, इसी में बाई भी आ रहा है, मींस पर्टिकुलर सेम पार्ट पे एंटर होंगे। जो इनकम्स हैं वो डेबिट साइड पर, जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। ये क्लियर है? अब जितने भी पेमेंट की आप सारी लिख दोगे,
लेकिन अब इनको बाइफरकेट करना होता है, इनको एनालाइज करना होता है। एनालाइज कैसे करेंगे? इसके लिए आप बनाओगे 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम का यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ट्राइब के जो हेड्स बनेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आता है आपका वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, इनमें से जितनी पे करोगे वो आप इस कॉलम में पर्टिकुलर्स में शो कर दोगे। जितने भी आपने पोस्टेज एंड कुरियर का पेमेंट किया होगा वो आप इस कॉलम में लिख दोगे। कार्टेज का पेमेंट आप इस कॉलम में लिख दोगे। कन्वेंस इस कॉलम में, स्टेशनरी एंड जिसके अलावा बच गए मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ऐसे आप 6 कॉलम बनाओगे। जैसे अगर आपने यहां पे कोई भी एक्सपेंस लिखा, वो किस हेड में फॉल कर रहा है उस हेड में लिखोगे। जिस हेड का एक्सपेंस है उस हेड में आप लिखते जाओगे, और आखिरी में जब आप टोटल पेमेंट्स निकालते हो तो इन पर्टिकुलर हेड की भी टोटल आप कर लोगे। तो ये जो टोटल है और यहां पर जो टोटल पेमेंट आएगा वो आपका इक्वल आएगा। ठीक है, कि जितने भी खर्चे किए बस उनको एक पर्टिकुलर हेड्स में ट्रांसफर करके आपको दिखा देना है, कि पता चल जाए कि भाई हमारा जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं वो पर्टिकुलर किस चीज के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। स्टेशनरी के ऊपर खर्चा हो रहा है, कि कार्टेज के ऊपर खर्चा हो रहा है, कन्वेंस में कितना पैसा जा रहा है, या अदर सन्ड्रीज में कितना, सन्ड्रीज मतलब मिसलेनियस में कितना खर्चा हो रहा है। ये एनालिसिस कर देंगे और ये आपका प्रॉपर पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर है? कोई डाउट है? इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। दिस जो अभी आपको हमने बताया पेटी कैश बुक, ये एनालिटिकल होती है क्योंकि इसमें एनालिसिस का पार्ट है। अगर एनालिसिस वाला हम पार्ट हटा दें, ये पार्ट हटा दे, तो ये सिंपल पेटी कैश बुक हो गई। लेकिन आपको एग्जाम में एनालिसिस वाला पार्ट आता है, यानी एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो हम इसी कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, बेस्ड ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, 2016 की डेट है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। 2016 की डेट है, जनवरी का महीना है। आप देखिए फर्स्ट को बोला है रिसीव्ड फॉर पेटी कैश। पेटी कैश के नाम पर आपको कितना पैसा मिल गया? 10,000 रुपए। इसको आप एज अ इनकम दिखा दोगे। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, देखिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं, आप सबको पे करके दिखा दोगे और फिर उसको एनालाइज कर दोगे कॉलम्स में। ठीक है, स्टार्ट करें। आप सीधे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, हमने प्रिपेयर कर रखा है। देखिए फॉर्मेट है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2016 और जनवरी मंथ। जनवरी 1 को हमारे पास रिसीव हुआ है कैश, तो टू कैश अकाउंट करके आपको 10,000 रुपए मिले, तो आप 10,000 लिख दोगे अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। ये आपकी इनकम है, डेबिट साइड पर अपीयर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी पेमेंट करेंगे आप उनको लाइन से रिकॉर्ड करके क्रेडिट साइड पर शो कर दोगे। तो देखिए कितने पेमेंट्स हमारे पास लाइन से हम लिखते जाते हैं। बस फेयर है, 2 तारीख को बस फेयर है और कार्टेज है। 2 तारीख को आपने बस फेयर पे किया है, और इसको लिखो बाय बस फेयर बाय कार्टेज। तो कितना कितना पे किया? देखिए अमाउंट कितना था, 50 रुपए और 250 रुपए। 50 रुपीज का बस फेयर आपने पे किया है, 250 रुपीज का कार्टेज पे किया है। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। 3 तारीख को आपने पोस्टेज एंड कुरियर पे किया है एंड वेजेस पे किया है। 3 तारीख को पोस्टेज एंड कुरियर, तो आप लिखोगे बाय पोस्टेज एंड कुरियर एंड बाय वेजेस। 500 रुपए आपने पोस्टेज के लिए पे किया है और 600 रुपए वेजेस में पे किया है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस लाइन से लिखते जाओगे। तो ये भी हो गया। फिर 4 तारीख को आपने स्टेशनरी और ऑटो चार्जेस यानी कन्वेंस पे किया है। स्टेशनरी एंड ऑटो चार्जेस, 4 तारीख को स्टेशनरी एंड ऑटो चार्ज 200 रुपए और 400 रुपए,
ये आपने पे किया 200, 400, 400 और 200 है, रिवर्स हो गया। देखिए स्टेशनरी में आपका 400 रुपये है, और ऑटो के 200 रुपये। ठीक है, अगले पे आइए। 5 तारीख को आपने देखिए रिपेयर्स, बस फेयर और कार्टेज पे किया है। रिपेयर्स, बस फेयर एंड कार्टेज। तो 5 तारीख को आप दिखाओगे बाई रिपेयर, बाई बस फेयर एंड बाई कार्टेज। 3 खर्चे किए हैं। कितने कितने रुपए के किए हैं? देखिए 1500 रुपए, 100 रुपए और 400 रुपए। 1500 रुपए, 100 रुपए और 400 रुपए। एक्सपेंसेस हम सारे लिखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ये। अगले डेट पर आइए, 6 तारीख को देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड कन्वेंस। पोस्टेज 6 तारीख को बाई पोस्टेज, टेलीग्राम बाई कन्वेंस, और क्या है देखिए 6 तारीख को कार्टेज, स्टेशनरी एंड रिफ्रेशमेंट। कार्टेज बाई स्टेशनरी एंड बाई रिफ्रेशमेंट। कितना कितना है ये पैसे देख लीजिए, कितना पैसा खर्च किया है। टेलीग्राम से देखेंगे 700, 300, 300, 200 और 500। 700, 300, 300, 200 और 500 रुपए। ठीक है, 700, 300, 200, 500 हो गया, सब हो गया। देखिए सारे खर्चे कर लिए हमने, जितने भी एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंस कर दिए। अब आ जाइए बस आप फॉर्मेट पे अपने। तो अब इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, वरना स्पेस कम पड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, छोटा करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स निकाल लो, यहां पे आप कर लो टोटल पेमेंट्स। तो अब देखिए आपका टोटल पेमेंट कितना हुआ, टोटल खर्चा निकाल लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए। 300, 800, 300, 800, 1400, 1800, 20, 2000 हो गया, 35, 36, 40, 50, 60, 6000 रुपए। तो देखिए आपका जो टोटल खर्चा हुआ वो 6000 हुआ। 300 रुपए, 800 रुपए, 1400 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए, 3500, 3600, 4000, 5000, 5500 और 6000। अब आप देखेंगे तो टोटल हमारा जो खर्चा हुआ वो 6000 रुपए खर्चा हुआ। इसको लाइन को बढ़ा लेते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से आप भी बढ़ा लीजिए भाई, स्पेस हमारे पास लिमिटेड था, हमने इतना ही किया। अब देखिए वापस आते हैं, तो टोटल पेमेंट आपके पास आ गया। इनकम टोटल कितनी थी? 10,000 रुपए। खर्चा कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो कितना बच जाएगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन 4,000 रुपए बच जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। ये हो गया आपका टोटल। तो आप देखोगे कि भाई 6,000 रुपए बचा है, 6,000 रुपए खर्चे हो गए, 4,000 रुपए बच गया। अब अगले महीने की अगर आप पहली तारीख को जब ट्रांसफर करोगे तो आप दिखा दोगे कि 4,000 रुपए बचा है। पहला पार्ट तो ये हो गया। इनकम लिखेंगे सबसे पहले, जितनी भी इनकम आई उसको 2 से रिफ्लेक्ट करके डेबिट साइड कितना पैसा रिसीव हुआ। फिर पूरे महीने आप जितना भी पैसा खर्च करते जा रहे हो सारे खर्चे किए, टोटल खर्चा टोटल कर लिया, 6,000 हुआ। 10,000 मिला था, 6,000 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 4,000 रुपए आखिरी डेट पर 31 जनवरी। अब इसके बाद आप आ जाइए एनालिसिस के पार्ट पर। अब देखिए जितने भी खर्चे उनको उनके पर्टिकुलर हेड में ट्रांसफर कर दो, बहुत आसान है। जैसे पहला बस फेयर 50 रुपए जो खर्च किया वो किस हेड में जाएगा?
बस फेयर क्या हमारा पोस्टेज एंड कुरियर से रिलेटेड है? नहीं। वेजेस है? नहीं। कार्टेज का पार्ट है? नो। स्टेशनरी है? नहीं। कन्वेंस है? यस। तो बस फेयर जो हमारा है ये आएगा कन्वेंस में 50 रुपए। ये किस टाइप का खर्चा है? कन्वेंस से रिलेटेड। फिर आप देखो कार्टेज, कार्टेज का कॉलम है हमारे पास, 250 रुपए कार्टेज का था। 500 रुपए पोस्टेज एंड कुरियर, तो पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। वेजेस का 600 रुपए वेजेस के कॉलम में चला जाएगा। स्टेशनरी का 400 रुपए स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा। फिर आप देखोगे ऑटो का चार्ज है 200 रुपए, ऑटो का चार्ज क्या हो जाएगा? कन्वेंस, 200 रुपए कन्वेंस के ऊपर और खर्च हुआ। फिर रिपेयर, रिपेयर किस में आएगा? इन पहले 5 कॉलम में जो ट्रांजैक्शन फिट ना हो पाए वो चला जाएगा मिसलेनियस यानी अदर एक्सपेंसेस। तो रिपेयर हो जाएगा अदर एक्सपेंस, ना वो कन्वेंस का पार्ट है, ना स्टेशनरी है, ना कार्टेज है, ना वेजेस है, ना पोस्टेज एंड कुरियर है। बस फेयर का 100 रुपए फिर से कन्वेंस में आ जाएगा, 100 रुपए बस फेयर का हो गया। फिर आप देखो कार्टेज का 400 रुपए कार्टेज के कॉलम में चला जाएगा 400 रुपए। फिर आप देखोगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 700 रुपए, तो पोस्टेज एंड कुरियर के कॉलम में आ जाएगा 700 रुपए। कन्वेंस का 300 रुपए फिर से कन्वेंस के कॉलम में चला जाएगा 300। फिर आप देखोगे अगेन कार्टेज का 300, 300 कार्टेज के कॉलम में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे स्टेशनरी का 200 रुपए स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा। एंड लास्ट है रिफ्रेशमेंट का 500 रुपए, रिफ्रेशमेंट का मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस 500 रुपीज। दैट्स इट। अब आप देखिए सारे एक्सपेंस हमने पर्टिकुलर हेड्स में ट्रांसफर कर दिए, हर हेड का टोटल कर लीजिए। अब टोटल पोस्टेज एंड कुरियर पे कितना खर्चा हुआ आप देखोगे 1200 रुपए। वेजेस में कितना खर्चा हुआ 600 रुपए। कार्टेज के ऊपर कितना हुआ 950 रुपए। स्टेशनरी में कितना खर्चा हुआ आप देखोगे 600 रुपए। कन्वेंस में कितना हुआ 650 रुपए। एंड 2000 रुपए अदर एक्सपेंसेस हमारे खर्च हुए। तो अब आप जब टोटल खर्चे निकाली, देखिए टोटल एक्सपेंस कितना आएगा आपके पास, टोटल अगर आप इसका करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2000 प्लस 650 2650 प्लस 600 3250 प्लस 950 यानी 4200 4200 प्लस 600 4800 प्लस 12 6000 मैच कर रहा है। ये जो टोटल एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंस के बराबर आ रहे हैं। बस यही हो जाता है एनालिसिस कि जितने भी आपने पेमेंट किए उनको उनके पर्टिकुलर हेड में ट्रांसफर कर दी। बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले इनकम लिखनी है, कितना पैसा आया, उसके जितने भी एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए सारे एक्सपेंस लिख दीजिए, टोटल कर लीजिए, जितना बच जाए वो बैलेंस हो गया। अब जितने भी खर्चे थे उनको उनके पर्टिकुलर हेड्स में ट्रांसफर कर दीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए। सिंपल है, बहुत ही आसान होता है। एक काम और करेंगे इसमें लास्ट में, और छोटा करते हैं भाई स्पेस कम है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी बैलेंस बचता है, जितना भी ये 4000 रुपए बच गया, इसको आप क्या करोगे अगले महीने की पहली तारीख, कौन सी, फरवरी 1 को आप ट्रांसफर करोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो 4000 रुपए बच गया था अगले महीने फिर से वो इनकम आ जाएगी 4000 रुपए। अब फिर से अगले महीने की बिगिनिंग में पेटी कैशियर क्या करेगा, आपको 6000 रुपए और दे देगा, और फिर से आपके पास इंप्रेस्ड अमाउंट 10,000 मेंटेन हो जाएगा। और यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अगले महीने 10,000 में से जितना आप खर्चा करोगे खर्चा होगा, जो बच जाएगा फिर वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा, जितना आपने खर्चा किया वो रिम्बर्स हो जाएगा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर है फॉर्मेट, एनालिसिस कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एक ही फॉर्मेट में टू साइड भी है यानी डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी दिख रही है। ठीक है, तो पेटी कैश बुक क्लियर है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।